इधर भाई मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट हिस्ट्री में एक बड़ा नाम के तौर पे हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इसको रिकॉल कर रहा था 2003 के वर्ल्ड कप में कीनिया ने भी क्वालिफाई किया था। वो बहुत ही बड़ी बात बहुत थी, बड़ी बात थी क्योंकि ऑब्वियसली। हाँ मतलब कीनिया को तो आप देखते नहीं उस सेंस में, जी क्योंकि एक तो 50 ओवर वर्ल्ड कप और साउथ अफ्रीका में वो वर्ल्ड कप हो रहा था, टफ कंडीशंस के ऊपर उन्होंने क्वालिफाई किया था। अफगानिस्तान की टीम उनसे बहुत बेहतर है जी और जब यहाँ वर्ल्ड कप हो रहा था और जो इनके पास प्लेयर्स हैं उसमें हम कह रहे थे कहीं ना कहीं ये टॉप 4 में आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से आई वो बड़ा ड्रामेटिक था। मैं आज ऐसे लग रहा था कि बारिश भी उस ड्रामे को और जी सनसनीखेज और सस्पेंसफुल बनाई जा रही थी। और ऐसा लग रहा था कि कभी डीएलएस पे वो बांग्लादेश ऊपर होता था, कभी अफगानिस्तान। और इन दी एंड बांग्लादेश ने अजीब सी एक एफर्ट की जिसमें समझ भी नहीं आई कि वो खुद क्वालिफाई करने जा रहे हैं या उन्होंने कहा कि सिर्फ मैच जीतना। उस इन बिटवीन के अंदर ही वो मैच ख़राब कर बैठे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है या तो वो थ्रू आउट जाते रहते अपने क्वालिफिकेशन जी के लिए, लेकिन अगर सब्र कर ही लिया था, उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था, तो फिर मोहम्मदुल्लाह और जो बाकी जी। बैट्समैन रिशाद ने जो शॉटें मारी हैं, अगर वो ना मारते तो आज ऑस्ट्रेलिया फाइनल और सेमीफाइनल अभी में भी पहुंच 2 जाती। ओवर पड़े थे जब वो ऑल आउट मतलब हो कि गए। वो हाँ मतलब अफगानिस्तान भी ऑलमोस्ट फील आ रही थी उनके ड्रेसिंग रूम से कि अगर हमें विकेट ना मिली तो ये मैच ओवर हो जाएगा। और आई थिंक कि बड़ी दो शॉटें मुझे समझ नहीं आई मोहम्मद अला रियाद की और रिशाद की, क्योंकि उस टाइम पे टू लेट जी हो गया हुआ था, वो नहीं चेस कर सकते थे। राशिद खान जैसा बॉलर सामने हो, या तो वो कंटिन्यू करते ना कि जी आउट हो जाते, सारे 60-70 पे आउट हो जाते, तो आई कुड फील के यार। लेकिन आपने एक दफ़ा हथियार डाले कि थोड़ा सा नॉर्मल क्रिकेट खेलने की कोशिश की और 6-7-8 बॉल रह गए तो आपने बस ऐसे ही 2 शॉटें और मार आप दी। मेन प्लेयर जो आपका लिटन दास मौजूद है उसको आप हाँ, स्ट्राइक मतलब वो देते। आराम, मुझे लगता था कि जब रन रेट 13 का पहुंच गया था उस पिच पे नहीं हो सकता था, तो फिर उनको या तो फिर वो रोकते ही ना और कहते कि यार हमने तो हार जाना है या फिर हम ट्राई करेंगे, वो हमें समझ आता है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार इसको थोड़ा सा मतलब कि हम मैच जीतनी सिचुएशन में भी रहें, तो फिर आपको फिर मैच जीतने की तरफ जाना चाहिए था। और लेकिन अगेन उस चीज़ का फ़ायदा उठाया अफ़गानिस्तान ने, वरना ये मैच वो हार चुके थे। जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, जी मतलब ठीक है आप विकेट्स इन हैंड रखते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ही गुरबाज ने भी, आई थिंक कोच भी उनके बड़े अनहैप्पी लग रहे थे कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, हमने ऐसे ही टू लेट कर दिया तो है। सारों की बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही मतलब थी, ब्रावो बिल्कुल की, कोच की। कि बहुत उन्होंने बैटिंग की, स्लो बैटिंग की कि यार हम बस 140 कर लें, लेकिन उन्होंने 140 के लिए भी बहुत स्लो थे। तो आई थिंक कि बड़ी मिस्टेक्स थी अफ़गानिस्तान की तरफ से। लेकिन फिर अगेन बांग्लादेश को जब होप मिली ना कि यार हम भी पहुंच सकते हैं, तो वो शायद ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा नुकसान देगी। अगर वो होप ना होती तो वो आराम से ये मैच जीत जाते। बिल्कुल। अच्छा, इसमें राशिद खान की जो लिटिल कैमियो था उसका बहुत रोल था, जिस पिच पे सारे स्ट्रगल कर रहे थे। 2 चीज़ें आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। एक, हमने हमेशा जब भी अफ़गानिस्तान खेलता है 2 बैटर पे खेल रहा है, गुरबाज और इब्राहिम ज़रदान। और इसी तरह राशिद खान की कैप्टनसी का मैं सेपरेट आपसे पूछता हूँ और उनकी परफॉर्मेंस का। ये 2 प्लेयर के साथ आप इवेंट जीत पाएँगे सेमीफ़ाइनल तक? तो चलें कहीं न कहीं आप आगे हैं। नहीं देखिए, जब भी एक चीज़ तो उनके लिए हुई कि यार पार्टनरशिप जब भी 7-8 या 10 ओवर की लगती है ना, अफगानिस्तान के बाकी प्लेयर भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर लें। हालांकि बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे कल फिर, आखिरी जी। 3-4 ओवर में उनसे बिल्कुल सिवाय राशिद खान से किसी से हेड भी नहीं लगी। लेकिन आई थिंक टफ होता है किसी भी नए बैट्समैन के आके लिए इस तरह की विकेट पे, जहाँ पे सिवाय आई थिंक लिटन दास के या राशिद खान के जी। कोई भी इस बॉल को स्वीटली हिट नहीं कर रहा था। इवन के गुरबाज ने रन्स किए, लेकिन बड़ा स्क्रैची से स्ट्रगलिंग स्कोर हाँ। थे वो। तो उस सिचुएशन में ठीक है, इनका इनका जब ओपनिंग पार्टनरशिप लग जाती है, ये बेहतर परफॉर्म करती है इनका मिडिल ऑर्डर भी। लेकिन कहीं न कहीं ये हम बात करते रहे हैं कि वही बात है कि जहाँ लो स्कोरिंग गेम होंगे, अफ़गानिस्तान इन होगा, और जहाँ हाई स्कोरिंग गेम होंगे वहाँ इनके लिए टफ हो जाएगा। तो आई थिंक कि क्योंकि जो उनकी स्पिन बॉलिंग है वो भी अगर देखें तो नजीब नहीं है इस टूर्नामेंट में। अगर वो होते तो हो सकता है ये 180 190 वाले गेम्स को भी जी। ज़्यादा करते हैं। अभी कहीं न कहीं आके नूर हैं तो सही अच्छे बॉलर, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा-सा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कि उनके लेग ब्रेक जो है, जो राइट हैंडर को पढ़ के अंदर उनके की तरफ। अंदर की तरफ आता है, वो बॉल वो ज़्यादा करते नहीं हैं। हुँ। वो वन डायमेंशनल सिर्फ लॉन्ग वन करते रहते हैं जो राइट हैंडर को अवे जी। जाता है। तो वो एक एक तरह से बैट्समैन को ऑफ साइड पे खुले रन्स मिल सकते हैं। तो
तो आई फील कि कहीं ना कहीं बॉलिंग में भी अभी बहुत ज़्यादा वो डेप्थ नहीं है, और इतनी बैटिंग में भी नहीं है कि ये टूर्नामेंट जीत सके। लेकिन कहीं जहाँ भी मैच कहीं करीब करीब वाला मामला हुआ या पिच थोड़ा सा स्ट्रगलिंग हुआ तो ये जीत सकते हैं। और अब 2 गेम्स हैं, 2 गेम देखें, न्यूजीलैंड को ये हरा चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया को ये हरा चुके हैं। इंडिया को हराना इनके लिए टफ होगा। लेकिन अभी जो साउथ अफ्रीका से इनका सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से ही है जी, साउथ अभी, अफ्रीका से जी। तो साउथ अफ्रीका को ये हरा सकते हैं और इसमें कोई ये फाइनल तक जा सकते हैं। फाइनल में अब देखते हैं कि इनको सामना किससे होता है। अगर तो कोई भी टीम हो अपार्ट फ्रॉम इंडिया फाइनल में, तो आप ये कप्तान राशिद खान ये ट्रॉफी भी उठा सकते हैं।